अब शक्ति यादव जब बोलने लगेंगे बाबा पर, तो शक्ति यादव जी का भी औकात सबको पता है, और बाबा ने तो अपनी औकात दिखाई। उनके बड़े बेटे लालू यादव जी के जो बड़े बेटे 27-28 साल का उदंडी बालक थे, आज भी जिस प्रकार की उदंडता ये दोनों प्रस्तुत कर रहे हैं समाज। तेज प्रताप यादव जी की औकात थी जो उन्होंने कहा कि हम एयरपोर्ट पर गिरफ्तार करा लेंगे। सरकार में इस बात का कंसर्न था। उदंड है वो, उदंड बालक है लालू यादव का। लालू यादव ने भी बिहार में उदंडता की ही राजनीति की है। पागल कह रहे हैं बाबा, फिर भी आप लोग जाते हैं वहां पर कि बिहार के पागलों, ताली बजा बजा के कह रहे हैं। श्रद्धा में लोग पागल ही होते हैं। बहुत घृणित राजनीति है मुसलमानों और दलितों को एकीकरण का। बसपा का ये प्रयोग उत्तर प्रदेश में पहले फेल हो चुका है। नमस्कार, मैं हूं सैफ, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर सिटीजन। अभी हम भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में, हमारे साथ संतोष पाठक जी हैं। हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। सर, शक्ति यादव जी ने कहा है कि बाबा भारतीय जनता पार्टी का एक एजेंडा है, उनका प्रचार प्रसार करने के लिए आए हैं। जब बात बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री जी बाबा का हो रहा है, तो शक्ति यादव जी की औकात क्या है जो उन पर बात करें हम लोग। उनकी तो कुल मिलाकर पहचान इस 26 साल के हनुमान जी के पुजारी के सामने तो जीरो भी नहीं है। जब क्षेत्र की जनता ने उनको चुनाव नहीं जीतने दिया, वहाँ से बैरंग लौटा दिया, और जिस व्यक्ति के एक आह्वान पर लाखों लोग एक जगह पर इकट्ठा हो रहे हैं, उनकी तुलना शक्ति यादव से करना या शक्ति यादव के उन पर किसी भी बात पर जवाब भी देना मैं बहुत उचित नहीं समझता हूँ। लेकिन राजद का एक अपना एजेंडा है। राजद या फिर राजद के जैसे जो दूसरे दल हैं, माले हो, जदयू हो, इन सभी दलों का मूल अधिष्ठान तुष्टीकरण की नीतियों पर आधारित है। वो बाबा के विरोध में बोलकर मुसलमानों का एकत्रीकरण करना चाहते हैं। और जब से महागठबंधन की सरकार बिहार में बनी है, आप एक सीक्वेंस में जब आप देखेंगे कि क्या घटनाएं किस प्रकार से बिहार में देखी जा रही हैं, किस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं। जदयू के एक बहुत प्रोमिनेंट नेता गुलाम रसूल बलियावी, जो राज्यसभा के भी सदस्य रहे, एमएलसी भी रहे, उन्होंने हजारीबाग में जब सभा आयोजित की और उस सभा में उन्होंने कहा कि भारत के शहरों को करबला बना देंगे। ये बात कही थी ना उन्होंने, बहुत चर्चा में आई थी ये बात। उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी और वहां पर किसी भी प्रकार का वोट का पोलराइजेशन नहीं होता हुआ दिखता है इनको। हिंदुओं के एकत्रीकरण से इनको समस्या है। ये भीड़ किस प्रकार से वोटों में परिणत होगी कि नहीं होगी तो कोई जानता नहीं है। ये तो लोग अपनी श्रद्धा के नाते वहां पर पहुंचे हुए हैं। इसको देखकर ये लोग दंग हैं, चकित हैं कि हमारे रहते और इतनी भीड़ जो कभी लालू यादव जैसे करिश्माई नेता के सामने भी कभी इकट्ठी नहीं हुई, तो जब ये लोग तुलना करते हैं किसी से किसी और का, अब शक्ति यादव जब बोलने लगेंगे बाबा पर, तो शक्ति यादव जी का भी औकात सबको पता है, और बाबा ने तो अपनी औकात दिखाई। के बैनर पोस्टर पर कारिक पोत दिया जाता है, काला स्याही लगा दिया जाता है, क्या कारण है? देखिए, इस सरकार में जब 27 दुर्दांत अपराधियों को छोड़ा गया, 27 दुर्दांत अपराधियों को जब इन्होंने छोड़ा, उसके बाद से इनकी मंशा स्पष्ट हो गई कि समाज में अशांति पैदा करना है। राजद के उस 15 साल के शासनकाल को, जिसको लोग अशांत बिहार के रूप में देखते हैं, उसी प्रकार के शासन को ये लोग पुनर्स्थापित करना चाहते हैं। अब नीतीश के पास भी वो ताकत नहीं बची, ना जनता का स्नेह नीतीश के साथ उपलब्ध है, तो नीतीश भी उस पर एक परजीवी जैसा जी रहे हैं राजद के वोट बैंक पर। तो नीतीश जी भी अब निरीह प्राणी के जैसा, निरीह सीएम के जैसा व्यवहार करने लगे हैं। उनको भी नहीं मालूम कि समाज में क्या, कब, कैसे, कहाँ हो रहा है, इसलिए उनका आत्मविश्वास भी डोला हुआ है। अब जिस प्रकार का शासन नीतीश कुमार जी बिहार में चलाते रहे हैं, उसका ठीक उल्टा दिखाई पड़ रहा है कि नहीं दिखाई पड़ रहा है। और लाखों लोगों की जो भीड़ यहाँ पर इकट्ठी हो रही है, वो नीतीश कुमार और राजद के सभी नेताओं को तो भौचक्का करने के लिए पर्याप्त है। अब इनकी नींद उड़ी हुई है कि अगर हिंदुओं में अप्रत्याशित एकता का भाव अगर पैदा होगा तो उसको हम लोग कैसे काटेंगे। बाबा के ऊपर बयानबाजी भारतीय जनता पार्टी ने शुरू नहीं की थी, इसलिए हमारा कोई लेना देना इससे है नहीं। बाबा के पूरे कार्यक्रम न आयोजन भाजपा करा रही है, ना भाजपा के लोग उस आयोजन से। भारतीय जनता पार्टी के सांसद ड्राइवर बने हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग, तमाम लोग वहां पर नंगे पैर बैठ जाते हैं। आइए, आयोजन समिति में भारतीय जनता पार्टी के कितने लोगों का नाम है, आप जरा बता सकते हैं? आयोजन समिति में बाबा के कार्यक्रम का निमंत्रण सभी दलों को गया, ये तो बात मालूम है ना आपको। राजद के लोगों को भी गया था, नीतीश कुमार जी को भी गया था,
अब जब हनुमान जी का आशीर्वाद इन लोगों को नहीं चाहिए, राम जी का आशीर्वाद नहीं चाहिए, तो फिर ये अपना इस प्रकार का ड्रामा कर रहे हैं। 26 साल के बालक तेजस्वी भी थे जब वो सरकार में आए थे बिहार में, और उनके बड़े बेटे लालू यादव जी के जो बड़े बेटे 27-28 साल का उदंडी बालक थे। आज भी जिस प्रकार की उदंडता ये दोनों प्रस्तुत कर रहे हैं समाज में, तेज प्रताप यादव जी की औकात थी जो उन्होंने कहा कि हम एयरपोर्ट पर गिरफ्तार करा लेंगे। सरकार में इस बात का कंसेंट था? वो तो कह रहा देशद्रोही है। उदंड है वो, उदंड बालक है लालू यादव का। लालू यादव ने भी बिहार में उदंडता की ही राजनीति की है, तो उनके बेटे को वही गुण मिला है जो लालू जी ने बिहार में प्रस्तुत किया है। इसमें शंका कहाँ है? अगर तेज प्रताप यादव जी की क्षमता है, बाबा को छोड़िए, बाबा के एक साधारण सिपाही को, अगर एक साधारण आदमी जो कथा सुनने गया है उसको तो पकड़ के दिखावें, बाबा तो बहुत दूर की बात है। हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं आप लोग, बाबा के साथ साथ आप भी। हिंदू राष्ट्र की बात बाबा जरूर कह रहे हैं, और संविधान इस बात की आज़ादी देता है कि लोग अपने मन की बात कह सकते हैं। होना नहीं होना एक अलग पक्ष हो सकता है, लेकिन लोग अपने मन की बात तो कहेंगे ना। तो समाज में असमंजस पैदा हो रहा है अगर कौन सा असमंजस पैदा हो रहा है? पैदा ये हो रहा है कि आप लोग जब हिंदू राष्ट्र की बात करें तो मुसलमानों को तकलीफ है। मुसलमानों को तकलीफ है तो कोई रोका है? उनकी तकलीफ उनकी बात है ना। क्यों? तो उनको नजरअंदाज कर दीजिएगा। हम नजरअंदाज नहीं करते। हमारा तो नीति सबका साथ सबके विकास पर है। अगर हमारी नीतियों से जो प्रभावित है वो हमारे साथ रहेगा, जो हमारे साथ नहीं प्रभावित वो दूसरे के साथ जाएगा। लेकिन ये तुष्टीकरण की नीति पर तो भाजपा नहीं चलने लगेगी ना। एक बात बताइए, 1947 में भारत को आज़ादी मिली, सच्चाई है। उस समय पर तो ना भारतीय जनता पार्टी थी, ना जनसंघ था, ना आरएसएस की इतनी बड़ी ताकत थी। इन्हीं सेकुलर दलों के रहते भारत का विभाजन कैसे हुआ? ये सवाल होगा ना। हिंदू राष्ट्र की बात आज न उठ रही है, लेकिन भारत का विभाजन तो कांग्रेस के नेतृत्व में 1947 में ही स्वीकृति मिली उसको। उस समय भारतीय जनता पार्टी कहाँ थी और आरएसएस कहाँ था? बाबा आए हैं और मतलब माननीय सांसद है, 11 लाख लोग वहाँ पर अप्रोक्स जाते हैं, और सबको पागल कह रहे हैं बाबा, फिर भी आप लोग जाते हैं वहाँ पर कि बिहार के पागलों, ताली बजा बजा के कह रहे हैं। श्रद्धा में लोग पागल ही होते हैं, किसी के भी श्रद्धा में पागल होते हैं। पागल कहने का मतलब ये नहीं कि जैसा तेज प्रताप पागल है वैसा पागल नहीं। हनुमान जी के भक्ति में डूबा हुआ सर्वबार व्यक्ति को पागल की श्रेणी कही गई है। तेज प्रताप जी को पागल कह रहे हैं? तेज प्रताप पागल ही नहीं है, मूर्ख है वो। मुझे तो एक बात ही नहीं समझ में आई कि जो व्यक्ति स्वयं त्रिपुंड लगाता हो वो किसी ईश्वर के विरोध में इस प्रकार की भाषा कहेगा। ये तो अचंभित करने वाली बात है। लालू यादव या तेजस्वी यादव कहे होते तो एक बात समझ में आता। शहाबुद्दीन की विरासत पर जीने वाले लोग, आनंद मोहन की विरासत पर जीने वाले लोग, फातिमी की विरासत पर जीने वाले लोग, गुलाम रसूल बलियावी की विरासत पर जीने वाले लोग भारतीय जनता पार्टी पर सवाल उठाएंगे। देशद्रोह और देश का बंटवारा किन परिस्थितियों में होगा या हुआ है, पहले होगा नहीं, पहले हुआ है, उस परिस्थिति का आकलन करेंगे कि नहीं करेंगे? हिंदुस्तान नाम है ना जहां पर हम लोग हैं, हिंदू स्थान, इस जगह का जिस भूमि पर हम बैठे हैं ये हिंदू स्थान है। और ये हिंदुस्तान नाम हमने नहीं रखा, ये भारत के आज़ादी के पहले भी था, आज़ादी के बाद भी है। इन लोगों के कहने से नहीं कुछ बदल जाने वाला है। तो फिर मुस्लिम और दलित कहाँ जाएंगे? दलित कहाँ? दलित को कौन बाहर कर रहा है? और मुसलमानों को बाहर जाने के लिए कौन कर रहा है? नहीं, आपने कहा ना कि हिंदू को स्थान नहीं, आप देखिए, एक बहुत घृणित राजनीति है मुसलमानों और दलितों को एकीकरण का। बसपा का ये प्रयोग उत्तर प्रदेश में पहले फेल हो चुका है। 2012 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में ये एजेंडा फेल हो चुका है कि मुसलमान और दलित एक जगह पर आकर एक अलग राज्य के लिए या एक अलग देश के लिए एक मुफ्त वोटर के रूप में उभर सकते हैं। ये एजेंडा फेल हो चुका है बहुत पहले। तो दलितों का नाम मत लीजिए। दलित शुद्ध रूप से हिंदू समाज में हैं, शुद्ध रूप से। अगर किसी को इस बात का भ्रम हो तो बहुत दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। एक दशक पुराना उत्तर प्रदेश का चुनाव उठाकर देख लीजिए। उसी में इतना तबका है जो नहीं मानते, सिर्फ मानते हैं कि जो है डॉक्टर वाल्मीकि को मानते हैं ना, वाल्मीकि को मानते हैं ना, वाल्मीकि साहब को मानते हैं ना। भारत के 3 प्रमुख ग्रंथ, तीनों प्रमुख ग्रंथ, रामायण, महाभारत और संविधान, ये तीनों दलित समाज के लोगों ने ही लिखा है। दलित समाज के लोगों ने ही लिखा है। इसलिए इस सब भ्रम लोगों को फैलाने से मीडिया का भी ये जिम्मेवारी है। हम किसी को बाहर नहीं करना चाहते, लेकिन जो सैद्धांतिक तौर पर भारत में पैदा हुआ है वो हिंदू है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता थे, इन्होंने क्या कुछ कहा इस वीडियो के माध्यम से। देखिए, यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो जरूर करें। जब तक के लिए शुक्रिया, जय हिंद।